नमस्कार दोस्तों, मैं जगवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद जगवीर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी ईवीएस की सेकंड क्लास है जिसमें हम 2018 का पेपर सॉल्व कराएंगे आपको। इससे पहले मैं एक क्लास करा चुका हूं आपको जिसमें मैंने 2019 का पेपर सॉल्व कराया था, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। 2018 का पेपर था तो उस टाइम में करंट का क्वेश्चन था, तो उस टाइम जो आंसर था वो था इसका रेखा शर्मा। लेकिन अभी हम इस पेपर को कर रहे हैं, तो अगर अभी पूछे वर्तमान में तो वो है हमारी श्रीमती विजया किशोर। विजया किशोर। अगर क्रम पूछे तो ये 9वें नंबर की है अभी, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। और शपथ जो इनको दिलाई गई थी वो डेट मैं आपको बता दूं, अगर पूछ लेगा भी तो आप बता सकते हैं। 19 अक्टूबर 2024 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये आप याद कर लेना, कभी पूछ भी ले तो आप बता सकते हैं। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। ऑप्शन ए 9वें में, ऑप्शन बी आपका है आप इन्होंने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसमें से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। मैं आपको बता दूं, अगर इसका आर्टिकल आपसे पूछ ले तो आर्टिकल रहेगा इसका 243। और अनुसूची अगर आपसे पूछ ले इसकी तो 11वीं अनुसूची में है ये, 11वीं अनुसूची में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो ऑप्शन ए है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन बी है शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की शक्तियों से, और ऑप्शन डी है संसद की शक्तियों से। जो 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वो किससे है, तो आप बताएंगे इसमें। तो राइट आंसर रहेगा हमारा इसमें शहरी। इसी में बताया गया है आपके 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है। और ऑप्शन ए जो दिया है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, तो इसके बारे में अगर पूछ ले कभी तो इसको आप बता सकते हैं, 73 में बताया गया था इसको। ओके, और नेक्स्ट है जैसे आपके राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंध अगर पूछ ले भी तो इसमें 24वां है, याद कर लेना आप। और संसद की शक्तियों के बारे में है तो 42वां संविधान संशोधन 1978 और 44वां संविधान संशोधन 1978 और 24वां 1971 के बारे में है, तो आप ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए है इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 बोल देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जैसे कि अपना ताजमहल जो है आगरा का जो पीला पड़ रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही पड़ रहा है। जैसे कि जो मथुरा का रिफाइनरी है तो उससे जो निकलने वाली SO2 है गैस है, उसी कारण वो पीला बन रहा है, हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का जो शासन है जो उन्होंने दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और आपका ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। ओके। और अगर जैसे आपसे पूछ लेता है कभी बार अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मैं मैन बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से लिया गया था मौलिक अधिकार ना, और लिया गया था आपका प्रस्तावना का विचार। जो प्रस्तावना का विचार लिया गया था वो यहीं से लिया गया था, अमेरिका से। और न्यायिक समीक्षा, ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। ओके। आयरलैंड से पूछ ले कभी तो डीपीएसपी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो बोलते हैं, वो डीपीएसपी वो यहीं से लिए गए आपके आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है भारत का निर्वाचन आयोग, और आपका ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है लोकसभा सचिवालय। तो कौन जारी करता है लोकसभा की अधिसूचना चुनाव के लिए? तो वो करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। और अगर आपसे कभी भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछ ले अगर कभी, तो वो डेट मैं आपको बता देता हूँ, वो आपकी 25 जनवरी 1950, और 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस मनाते हैं। तो आप ये याद कर लेना, पूछता है कभी कभार तो आप बता सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इन्होंने दिया है सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी विशेषाधिकार काल, ऑप्शन सी शून्य काल, ऑप्शन डी है हमारा प्रश्न काल। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्न काल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन बी है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन सी है पानी का वितरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा हमारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कहाँ पर हैं? ऑप्शन ए इन्होंने दिया है कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क और ऑप्शन सी है बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो कहाँ पर है गैंडे, कहाँ संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन बी में है। ओके। और जैसे ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है कार्बन नेशनल पार्क, तो ये किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाघों के लिए। ठीक। और ये है कहाँ पर? तो ये है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है ये, और पहला कार्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ओके। 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। और नेक्स्ट है जैसे ऑप्शन सी में दिया हुआ है बांदीपुर नेशनल पार्क, तो इसकी अगर आपसे स्थापना पूछे तो ये हुआ था 1973 में। और पूछ ले कहाँ पर है, तो ये है आपका कर्नाटक में। ओके। और ऑप्शन डी में दिया है जैसे गिर नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में। गुजरात में है। अगर इसकी स्थापना पूछ ले आपसे तो ये 1965 में। तो ये शेरों के लिए जाना जाता है, ये भी आप लिख लेना, जिन्हें हम एशियाई शेर बोलते हैं, उसी के लिए जाना जाता है ये। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसका राइट आंसर है, अगर वो पूछे कहाँ पर है तो वो है आपका असम में। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए दिया है इन्होंने, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। ऑप्शन बी अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ऑप्शन डी दिया है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा इसमें? ऑप्शन सी, पहले उत्पादक उसके बाद उपभोक्ता और अपघटक। अब मैं बता दूं आपको उत्पादक में क्या आते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ नीचे। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं। ऑप्शन बी में क्या है, जैसे उपभोक्ता में आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ईवीएस में, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो ये डिपेंड रहते हैं अपने उत्पादक पर, है ना। तो ये किस पे डिपेंड रहते हैं? पेड़ पौधों पे। उसके बाद आते हैं आपके अपघटक। अपघटक होते हैं, अपघटक को ही हम लोग सफाई कर्मचारी भी बोल देते हैं इन्हीं को। कभी को आप पूछ भी ले तो क्या बोलते हैं इनको? सफाई कर्मचारी। जिसमें आपके जो गिद्ध वगैरह हैं या जो ऐसे छोटे मोटे जो जीव कीटाणु टाइप होते हैं ना, वो इसी में आते हैं, जो मृत पौधे और जीवों को खाते हैं। ओके, तो राइट आंसर तो हमारा सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए दिया है इन्होंने प्रोपेन। ऑप्शन बी एथेन। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी मेथेन। तो सबसे ज्यादा कौन सी रहती है आपकी? राइट आंसर रहेगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम CO2 के नाम से जानते हैं। ओके, और कभी अगर पूछ भी लिया आपसे कि ग्रीन हाउस गैस वातावरण में कौन कौन सी गैसें उपस्थित रहती है, तो उसके बारे में बता दूं, जैसे आपका ओजोन है, ओके, मीथेन है, CH4, और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC बोल देते हैं। ओके, पेन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एंड दूसरा जल वाष्प जिसे हम H2O बोल देते हैं। ओके, ये उसकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये ओजोन है, ये आपकी O3, ये मीथेन है, ये N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, और ये आपका CFC ये वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल वाष्प। ओके, तो राइट आंसर तो इस वाले का ऑप्शन सी हो गया। सबसे अधिक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक के कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है इन्होंने कैरोटीनॉइड। ऑप्शन बी है लाइकोपीन। ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन। ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। ओके, और जैसे इन्होंने ऑप्शन बी में दिया है लाइकोपीन, तो मैं आपको बता दूं लाइकोपीन जो होता है, जैसे टमाटर है, पपीता है, इनमें पाया जाता है। ओके, लिख देता हूँ अगर कभी पूछ भी ले तो। पपीता है, आपका टमाटर है, इसमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो कौन कौन सी गतिविधियां जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए? ऑप्शन ए है वनों को जलाना। ऑप्शन बी है कृषि क्रियाकलाप। ऑप्शन सी है एरोसोल कैन का उपयोग। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस जलवायु परिवर्तन के कौन जिम्मेदार है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। क्योंकि जब वन को जला रहे हैं आप, या कृषि में जो कीटनाशक है, खरपतवार जो आप यूज करते हैं, या एरोसोल कैन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो सभी से जलवायु परिवर्तन होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है?
ऑप्शन ए है जेट्रोफा, ऑप्शन बी कैडलनट ट्री, ऑप्शन सी है कॉपर लीफ और ऑप्शन डी आपका सर्पगंधा। तो बायोडीजल के उत्पन्न करने के लिए कौन सी फैमिली जानी है, तो वो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जेट्रोफा। ओके। और जेट्रोफा के जो बीज होते हैं उसके बीजों से ही ये बायोडीजल निकलता है, जो कि इसका परसेंटेज अगर पूछ ले आपसे तो ये रहता है 25 से 30%। ओके। और अगर पूछ ले कभी जैसे कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कौन कहाँ पर है, तो वो है आपका पहला, अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ओके। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओशिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है इसमें तुलसी, ऑप्शन बी है रोजमेरी, ऑप्शन सी है अजवाइन के फूल, ऑप्शन डी है धनिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, तुलसी। और अगर तुलसी का साइंटिफिक नाम जो होता है अगर वो पूछ ले तो इन्होंने दिया है इसमें ओसिमम सेक्टम। तो आप याद कर लेना, पूछ भी लेता है कभी। नेक्स्ट है हमारा, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पीने योग्य पानी, ऑप्शन बी आशुद्ध जल, ऑप्शन सी ताजा जल, ऑप्शन डी है नल का पानी। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर हमारा, पीने योग्य पानी। ओके। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1984 में गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी। तो किसके कारण हुई थी, ऑप्शन ए इन्होंने दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मेथेन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। और अगर इसमें आपसे पूछ भी ले कि कहाँ पर हुआ था, तो ये भोपाल में इन्होंने दे रखा है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एम एस स्वामीनाथन एक, तो एम पूछ रहा है ये कि एम एस स्वामीनाथन कौन थे। ऑप्शन ए दिया है इन्होंने पत्रकार थे, ऑप्शन बी कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर रहेगा इसका हमारा कृषि वैज्ञानिक थे। ओके। और एम एस स्वामीनाथन के बारे में बता दूं मैं आपको, तो ये इन्हें ही हम हरित क्रांति का जनक भी बोलते हैं। हरित